नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म पर बात करने वाले हैं, 2002 की हिट हमराज। हाँ, अब्बास मस्तान की फिल्म मतलब सस्पेंस और ट्विस्ट तो गारंटीड थे। बिल्कुल। तो आज हम इसी फिल्म की कहानी, इसके किरदारों और जो इसके पीछे के मैसेजेस हैं, उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ सोर्सेज भी हैं जो इसमें हमारी मदद करेंगे। सही। इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे ये रोमांटिक थ्रिलर, प्यार, लालच, धोखा, इन सबको मिलाकर एक ऐसी कहानी बुनती है जो किरदारों की जिंदगी पलट देती है। और अंत में सच्चाई कैसे जीतती है या क्या वाकई जीतती है, ये भी एक सवाल है। हाँ, बिल्कुल। और हाँ, इसका म्यूजिक, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो ये फिल्म जैसा आपने कहा अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट की थी और कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग थी। बॉबी देओल, अक्षय खन्ना, अमीषा पटेल। हाँ, और ये अपनी कहानी और सस्पेंस के साथ साथ हिमेश रेशमिया के म्यूजिक के लिए भी बहुत जानी जाती है। बिल्कुल, म्यूजिक तो चार्ट बस्टर था उस साल का। तो कहानी शुरू होती है करण मल्होत्रा से। अक्षय खन्ना का किरदार एक डांस ट्रूप चलाते हैं। हाँ, टैलेंटेड है पर उससे ज्यादा एम्बिशियस, मतलब बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है, शॉर्टकट चाहिए उसे। और प्रिया, अमीषा पटेल, वो उसकी लीड डांसर है और प्रेमिका भी। जी, फिर उनकी लाइफ में एंट्री होती है राज सिंघानिया की, बॉबी देओल, एक बहुत अमीर सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून। और उन्हें मौका मिलता है राज के आलीशान क्रूज शिप पर परफॉर्म करने का। हाँ, और ये करण के लिए सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये उसकी आंखों में चमक ले आता है। उसे लगता है बस यही मौका है। क्योंकि राज सिंघानिया पहली ही नजर में प्रिया पर फिदा हो जाता है। उसकी मासूमियत, उसकी सुंदरता। बिल्कुल, और करण करण इसे देखता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह। यहीं से शुरू होता है साजिश का खेल। वो प्रिया को मनाता है। हाँ, एक खतरनाक प्लान कि प्रिया राज से प्यार का नाटक करे, उससे शादी कर ले, उसका भरोसा जीते, और फिर दोनों मिलकर उसकी सारी दौलत लेकर गायब हो जाएं। प्रिया का क्या रिएक्शन होता है इस पर? वो आसानी से मान जाती है? नहीं, वो हिचकिचाती है, मतलब उसे ये नैतिक रूप से गलत लगता है। वो एकदम नेगेटिव नहीं है शुरू में, अच्छा। लेकिन करण का उस पर काफी होल्ड है और शायद वो बड़े सपनों का लालच, तो वो हाँ कर देती है, हिचकिचाते हुए ही सही। ये दिखाता है कि कैसे एम्बिशन कभी-कभी सही गलत का फर्क मिटा देता है। बिल्कुल। तो प्लान के मुताबिक प्रिया राज से नजदीकियां बढ़ाती है और राज, जो सच में उससे प्यार करने लगा है, उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और शादी हो भी जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। शादी के बाद राज का जो सच्चा प्यार है, उसकी देखभाल, उसकी शराफत, वो प्रिया को असल में इम्प्रेस करने लगती है। उसे लगने लगता है कि राज वाकई एक अच्छा इंसान है। हाँ, और वो अनजाने में उसके साथ बहुत गलत कर रही है। उसका ज़मीर उसे कचोटने लगता है। तो मतलब वो धीरे धीरे सच में राज से प्यार करने लगती है। एग्जैक्टली, उसका दिल बदल जाता है। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है प्रिया के किरदार के लिए। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि फिर वो ये बात करण को बताती होगी। हाँ, और करण का रिएक्शन, गुस्सा, जलन, इनसिक्योरिटी, उसका ईगो हर्ट हो जाता है बुरी तरह। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि प्रिया बदल सकती है या किसी और से प्यार कर सकती है। बिल्कुल। अब उसके लिए ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं रहता, अब ये रिवेंज का मामला बन जाता है। उसे प्रिया भी वापस चाहिए और राज से बदला भी। यहीं अक्षय खन्ना का किरदार पूरी तरह नेगेटिव हो जाता है। हाँ, और वो बहुत खतरनाक कदम उठाता है। वो राज को रास्ते से हटाने का फैसला करता है। क्या करता है वो? ऊटी की एक ट्रिप के दौरान वो चुपके से राज की कार के ब्रेक्स फेल कर देता है। ओहो! राज की कार पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। सब मान लेते हैं कि राज मर गया। प्रिया पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपने किए पर भयानक पछतावा होता है। कहानी में एक बड़ा झटका, लेकिन अब्बास मस्तान की फिल्म है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ट्विस्ट तो बनता है, राज जिंदा बच जाता है। अरे वाह! वो ठीक होकर घर लौटता है, लेकिन वो ये दिखाता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसे कुछ याद नहीं, या कम से कम उसे कोई शक नहीं है। अच्छा, वो नाटक करता है। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। ये हुई ना बात। अब शुरू होता है असली दिमागी खेल। बिल्कुल, ये फिल्म का सबसे ग्रिपिंग हिस्सा है शायद। राज धीरे धीरे सुराग जोड़ता है, फोन कॉल्स, प्रिया का बदला हुआ बर्ताव, करण की मौजूदगी। वो करण को उसी के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। हाँ, एक साइकोलॉजिकल गेम शुरू हो जाता है दोनों के बीच। बहुत टेंशन वाला माहौल बन जाता है। और प्रिया का क्या रोल है इस बीच? प्रिया, जो पहले से ही गिल्ट में है, वो आखिरकार हिम्मत करके राज को सब सच बता देती है। पूरा सच, करण के प्लान से लेकर अपने बदले हुए दिल तक। हाँ, सब कुछ। और वो ये साबित करती है कि अब वो वाकई सिर्फ राज से प्यार करती है। तो ये कन्फेशन राज के लिए चीजें आसान कर देता है या और मुश्किल? एक तरह से रास्ता साफ कर देता है।
अब उसे पता है कि प्रिया उसके साथ है। उसका फोकस पूरी तरह करण पर शिफ्ट हो जाता है, और ये प्रिया के किरदार के लिए भी जरूरी था, उसके रिडेम्पशन के लिए। फिर आता है क्लाइमैक्स। हाँ, करण अब पूरी तरह डेस्परेट हो चुका है। वो प्रिया को किडनैप कर लेता है। टिपिकल विलन मूव। हाँ, राज उसे बचाने पहुंचता है और फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फिजिकल फाइट भी और शायद दिमागी भी। बिल्कुल, और लड़ाई के दौरान करण बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी मौत हो जाती है? हाँ, लेकिन मरने से ठीक पहले उसे एक तरह का रियलाइजेशन होता है। क्या? उसे समझ आता है कि प्रिया का राज के लिए प्यार सच्चा था, वो प्यार जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ लालच और पोजीशन को समझता था। उसके आखिरी शब्द भी कुछ ऐसे ही थे ना, मैं जीत गया होता अगर प्यार समझा होता। बिल्कुल, ये लाइन फिल्म की सेंट्रल थीम को समेट देती है। और अंत में राज और प्रिया का क्या होता है? राज प्रिया को माफ कर देता है, उसकी ईमानदारी और उसके पछतावे को देखकर। ये माफी, क्या ये थोड़ी ज्यादा फिल्मी नहीं लगती इतने बड़े धोखे के बाद? हाँ, ये बहस का मुद्दा रहा है। कुछ लोग इसे सच्चे प्यार की निशानी मानते हैं, राज के बड़े दिल का सबूत। और कुछ मानते हैं कि ये थोड़ा अनरियल है, बॉलीवुड का एक सुविधाजनक अंत। असल जिंदगी में शायद इतनी आसानी से माफी ना मिले। सही कहा। खैर, अब जरा फिल्म की थीम्स पर बात करते हैं। एक तो साफ है, लालच का बुरा अंजाम। हाँ, करण का किरदार इसी का प्रतीक है। उसका अंधा लालच न सिर्फ उसके रिश्ते बर्बाद करता है, बल्कि आखिर में उसकी जान भी ले लेता है। ये दिखाता है कि कैसे जरूरत से ज्यादा एम्बिशन इंसान को अंधा बना देता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ पैसे का लालच नहीं था, कंट्रोल का ही था। वो प्रिया को भी कंट्रोल करना चाहता था। दूसरी तरफ फिल्म सच्चे प्यार और ईमानदारी की ताकत भी दिखाती है। हाँ, प्रिया का बदलना, उसका हृदय परिवर्तन, ये दिखाता है कि इंसान बदल सकता है, गलतियों से सीख सकता है। और राज का अटूट विश्वास और आखिर में उसकी माफी, ये दर्शाते हैं कि सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। उसमें माफ करने और दूसरा मौका देने की गुंजाइश होती है, अगर पछतावा सच्चा हो। और एक थीम ये भी है कि धोखा ज्यादा दिन नहीं टिकता। बिल्कुल, करण कितनी भी प्लानिंग कर ले, आखिर में सब उसी पर उल्टा पड़ता है। झूठ और फरेब की बुनियाद कमजोर होती है। सच्चाई की जीत होती है, देर से ही सही। हाँ, अब्बास मस्तान की फिल्मों का ये कॉमन मैसेज होता है अक्सर। इन सब इमोशंस और ट्विस्ट को दर्शकों तक पहुंचाने में म्यूजिक का कितना बड़ा रोल था। हिमेश रेशमिया का म्यूजिक बहुत बड़ा रोल था। वो सिर्फ गाने नहीं थे, वो कहानी को आगे बढ़ाते थे, किरदारों के इमोशंस को आवाज देते थे। जैसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो करण के गुस्से और पोजेसिवनेस को दिखाता था। बिल्कुल, और सनम मेरे हमराज टाइटल सॉन्ग, उसमें राज का प्यार भी था और प्रिया का कंफ्यूजन भी। और प्यार कर, वो भी काफी पॉपुलर हुआ था। हाँ, वो भी। लेकिन जो गाना प्रिया के ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे अच्छे से दिखाता है, वो था तूने जिंदगी में आ गए। हाँ, वो गाना तो जैसे फिल्म का मूड ही बदल देता था। रोमांस और एक नई उम्मीद। एग्जैक्टली। हिमेश रेशमिया ने उस दौर में मेलोडी और सस्पेंस का एक बहुत ही कामयाब मिक्सचर दिया था इस फिल्म में। गानों ने फिल्म को और यादगार बना दिया। तो कुल मिलाकर देखें, हमराज सिर्फ एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला मूवी नहीं थी। नहीं, उसमें थ्रिल था, रोमांस था, ड्रामा था, और साथ ही मानवीय भावनाओं की जटिलता भी थी। लालच, प्यार, धोखा, गिल्ट, माफी। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हालात कैसे इंसान को बदल सकते हैं और क्या हर गलती माफी के काबिल होती है। हाँ, किरदारों के ग्रे शेड्स इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कोई पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है, सिवाय शायद अंत में करण के। तो ये थी हमारी कोशिश हमराज की कहानी, उसके किरदारों और संदेशों को समझने की। एक ऐसी फिल्म जो आज भी लोगों को याद है। हाँ, अपनी ट्विस्ट्स और अपने संगीत के लिए तो जरूर याद है। और शायद अंत में वो सवाल भी छोड़ जाती है। कौन सा सवाल? वही राज की माफी वाला। क्या ये सिर्फ प्यार की जीत है, या ये मानवीय रिश्तों की उस उलझी हुई सच्चाई को दिखाता है, जहां कभी कभी आगे बढ़ने के लिए माफ कर देना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। सोचने वाली बात है। क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? शायद यही सवाल इसे आज भी रेलेवेंट बनाता है।